तो आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र। ये जो है सीटेट और अदर्स टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीव तथा उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा चीज है जिसमें कि जीव तथा उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो पर्यावरणीय अध्ययन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक विकास का प्रतीक माना जाता है? तो इसमें है कृषि विकास, दूसरा ऑप्शन है शहरीकरण, तीसरा है औद्योगिक संयंत्र का विकास, चौथा है पर्यावरणीय संरक्षण। तो कृषि विकास तो कृषि के क्षेत्र का विकास है, शहरीकरण का शहर में जो विकास हो रहा है, और औद्योगिक संयंत्र का विकास का मतलब होता है जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो फैक्ट्री लग रहे हैं उसका विकास हो गया पर्यावरणीय संरक्षण। तो इसमें जो है औद्योगिक संयंत्र का विकास जो है एक विकास का प्रतीक माना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किन कारणों से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है? तो पहला है बांध निर्माण, दूसरा है सड़क निर्माण, तीसरा है खनन कार्य, चौथा ये सभी। तो ये सभी के कारण जो है पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचता है। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? तो कृषि उत्पाद बढ़ाने हेतु वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है जिनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भूमि खुदाई से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में अंतरिक्ष को भी शामिल किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में जैव प्रौद्योगिकी सहायक माना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों और के उपयोग पर बल दिया जा रहा है जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कीजिएगा तो इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है, और वो खराब होने के कारण क्या होता है, भूमि जो है बंजर हो जाती है। तो इसीलिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कथन असत्य है, तो ये नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसी कारण जो है ये कथन जो है असत्य है। पांचवा नंबर है, संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो संरचना के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जीव मंडल, दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है जल मंडल, चौथा है वायुमंडल। छठा नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है? तो जैव मंडल है, स्थल मंडल, वायुमंडल, सौर मंडल। तो सौर मंडल जो है ये बाहर है, इसलिए सौर मंडल जो है प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है। 7वां नंबर है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल विस्तारित है? तो पृथ्वी के भूभाग वर्ल्ड में जो है कुल भूभाग पर 29% जो है आपका भूभाग है, और 71% जो है वो क्या है, पानी है, जल है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जल मंडल के सभी अंतर्गत सागर एवं महासागरों को शामिल किया गया है। ये तो सही है, जल मंडल के अंदर सागर और महासागर को शामिल किया गया है। दूसरा है, मानव को प्राकृतिक पर्यावरण का केंद्र माना जाता है। ये भी सही है क्योंकि मानव ही प्राकृतिक पर्यावरण का केंद्र है। मानव निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है। तो ये गलत है क्योंकि कथन जो असत्य है ये यही है, ये मानव निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है, ये गलत है। इसके बाद फिर 9वां नंबर है, वायुमंडल का कौन सा हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है? ये यूवी रेज। तो ये जो है ओजोन मंडल जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित करता है। किस विद्वान ने मनोवैज्ञानिक पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया?
कर्ट लीविन, डगलस, हॉलैंड, हम्बोल्ट। तो कर्ट लीविन ने जो है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया। निम्नलिखित में किसे प्राणियों के लिए बृहत पोषण तत्व माना जाता है? तो जिंक है, कोबाल्ट है, नाइट्रोजन है, मैंगनीज है। तो नाइट्रोजन जो है ये बृहत पोषक तत्व माना जाता है, जबकि ये और ये सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। 12वां नंबर है, वर्षा की बूंदें किस बल के कारण नीचे गिरती है? तो वर्षा की बूंदें आकर्षण बल, गुरुत्व बल, ज्वारीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो ये गुरुत्व बल के कारण वर्षा की बूंदें नीचे गिरती है। अधिकतर सूक्ष्मजीव किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया करते हैं? तो पहला है नमी या आर्द्र वातावरण, शुष्क वातावरण, शीतोष्ण वातावरण, और चौथा है शीतार्द्र वातावरण। तो नमी या आर्द्र वातावरण में जो है अधिकतर सूक्ष्मजीव जो है प्रजनन क्रिया करते हैं। सूक्ष्मजीव जो है प्रजनन क्रिया नमी या आर्द्र वातावरण में करते हैं। नमी या आर्द्र वातावरण का मतलब होता है वायु में उपस्थित जलवाष्प, कितना वायु में जलवाष्प उपस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैस प्रकृति का चक्र है अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवों का निर्माण करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है ये नाइट्रोजन जो है अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवों का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। 15वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं? तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अपघटक। तो अपघटक जो है एक ऐसा जीव है जो कि मृत जीवों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। तो अपघटक को ही जो है सफाई कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भेड़िया तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अपघटक मृत जीवों एवं अपशिष्ट को नष्ट करता है। अपघटक जो है मृत जीवों को एवं अपशिष्ट को नष्ट करता है। सभी जीव जंतु और उपभोक्ता विविध पोषी होते हैं, विविध मतलब अलग अलग खाना खाने वाले होते हैं। मोर और बाज तृतीय उपभोक्ता माने जाते हैं। तो भेड़िया जो है ये द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। भेड़िया द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है, ये कथन असत्य है। भेड़िया यहाँ लिखा है तृतीय उपभोक्ता, लेकिन ये रियल में द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? चक्राकार उपागम, अत्याभक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम, स्व अनुदेशन उपागम। तो इसमें जो है ये एकीकृत उपागम जो है ये सबसे अच्छा रहता है। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु जो है एकीकृत उपागम सही है, श्रेष्ठ है। 18 नंबर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो है 1973 ईस्वी में आरंभ किया गया। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। डेसिबल निम्नलिखित में किसे मापने की इकाई है? डेसिबल से जो हम लोग गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब, तो हम लोग ध्वनि को नापते हैं। डेसिबल से हम लोग ध्वनि को नापते हैं। 21 नंबर है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव जो है हम लोग हमारे देश में 1 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है ये सभी आते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, रिश्ते नाते हैं, संस्कृति है, मकान है, सड़कें हैं, पूजा स्थल है, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। 23 नंबर, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो चिपको आंदोलन का बल जो है ए.के. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा और रीता देवी बिश्नोई, मेघा पाटेकर। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही चिपको आंदोलन को बल मिला। किसके अंदर? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है?
छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल में जो सबसे ठंडी परत है वो मध्यम मंडल है। वायुमंडल में जो सबसे ठंडी परत वो क्या है? मध्यम मंडल है। 26 नंबर है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 मार्च, 25 अप्रैल, 5 जून। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 27 नंबर है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त है। ईवीएस का फुल फॉर्म, पूरा रूप क्या है? इन्वायरमेंटल स्किल, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो है फुल फॉर्म, जो ईवीएस का फुल फॉर्म जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, पर्यावरणीय शिक्षा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने में उसके खेतों की मृदा मतलब मिट्टी का क्या होगा? केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने से मिट्टी जो है खराब हो जाती है, और जब मिट्टी खराब हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? कोई भी फसल नहीं उपजेगा और वो बंजर हो जाएगी, और वो बंजर भूमि कहलाएगी। तो इसलिए उर्वरक और कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग करने से क्या होगा? जमीन जो है बंजर हो जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? पहला है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984। तो भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के तहत जो है, अगर व्यक्ति 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं तो उस जंगल और भूमि पर उसमें जो भी पैदा होने वाले वस्तुओं पर उनका अधिकार है। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या क्या सम्मिलित करते हैं? विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी। तो इसमें जो है ये सभी जीव जो है शामिल हैं। रेड डाटा बुक में जितने भी विलुप्त हो रहे हैं, सुभेद जीव हैं, आपत्तिग्रस्त जीव हैं, सभी को शामिल किया जाता है, सभी को लिखा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई नापने की डेसिबल, डाप्सन इकाई, पास्कल, वेबर। तो डाप्सन इकाई से जो है हम लोग ओजोन की परत की मोटाई नापते हैं। ओजोन की परत की मोटाई जो है हम डाप्सन इकाई से नापते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, वृक्ष मित्र। तो ये वृक्ष मित्र जो है ये पुरस्कार दिया जाने वाला किस क्षेत्र में है? भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। 33 नंबर है, वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोपनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील में है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब? 1992 में। किस लिए हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित था, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित। 34 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन पाई जाती है? तो ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर का मतलब हुआ क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब हुआ समताप मंडल, मेसोस्फीयर का मतलब हुआ मध्यम मंडल, और आयोनोस्फीयर का मतलब हुआ आयन मंडल। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन का सतह जो ओजोन का है, ओजोन का परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।